वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है वीर मृत्युंजय चैनल पर। इस जीवन में हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन करना आवश्यक है, लेकिन भोजन केवल शरीर को चलाने का साधन नहीं है। यह हमारे विचारों का आधार, हमारी सोच का निर्माण करने वाला और हमारे कर्मों की दिशा तय करने वाला माध्यम है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे मन की स्थिति होती है, क्योंकि खाया गया अन्न अंततः मन में उतरता है और मन ही हमारे संकल्पों, भावनाओं और भक्ति की नींव है। अब सोचिए, अगर अन्न शुद्ध हो तो मन भी शुद्ध होगा, लेकिन यदि भोजन अशुद्ध हो, हिंसा और क्रूरता से युक्त हो, तो क्या वह मन को शांति देगा या अशांति? अब आप पूछ सकते हैं, क्या केवल भोजन से ही मन पर प्रभाव पड़ता है? क्या नकारात्मकता भोजन से भी आ सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। भोजन के दो प्रकार है। पहला है शाकाहार, जो प्रकृति की गोद से प्राप्त होता है बिना किसी हिंसा के, और मन को शांत, सरल और पवित्र बनाता है। दूसरा है मांसाहार, जिसमें हम मासूम, निरपराध और बेजुबान जीवों का वध करके भोजन करते हैं। यह भोजन शरीर में प्रवेश करने से पहले ही पाप और हिंसा से भर चुका होता है। कभी सोचा है ऐसा अन्न, ऐसा भोजन हमारे मन और विचारों को कैसे बनाएगा? और यदि कोई व्यक्ति मांस भक्षण और मदिरा सेवन करता है तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, उसकी बुद्धि, उसका विवेक और यहाँ तक कि उसकी भक्ति भी प्रभावित होती है। आज हम देखेंगे स्कंद महापुराण में मांसाहार, मद्यपान और तामसिक भोजन के विषय में क्या कहा गया है। साथ ही जानेंगे कि शिव भक्तों को किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। आइए जानते हैं स्कंद महापुराण में मांसाहार करने के बारे में क्या कहा गया है। यदि कोई मनुष्य पाप से मोहित होकर अपने लिए मांस पकाता है तो वह उतने वर्षों तक नरक में रहेगा जितने उसके शरीर पर रुए हैं। अब सोचिए, आपके शरीर पर जितने भी रुए अर्थात छोटे छोटे बाल है, उतने वर्षों तक उस व्यक्ति को नरक की अग्नि में जलना पड़ता है, यातनाएं सहनी पड़ती है, केवल इस पाप के कारण कि उसने मांस पकाया। जब पकाने मात्र से इतना भयंकर परिणाम मिलता है, तो जो लोग मांस खाते हैं या मांसाहार को बढ़ावा देते हैं उनका क्या होता होगा? और नरक की यातनाएं कैसी होती है? अगर आपको नहीं पता तो एक बार गरुड़ पुराण पढ़िए या सुनिए। उसमें बताया गया है कि मांसाहार करने वालों को कौन कौन सी सजाएं मिलती है। उसमें ऐसे ऐसे नरक की पीड़ाएं है कि एक बार सुनकर आपकी आत्मा थर थर कांप उठेगी। शरीर तो यही छूट जाएगा, लेकिन उस आत्मा को हजारों वर्षों तक यातनाएं सहनी पड़ेगी। और फिर क्या केवल स्वाद के लिए इतनी भीषण पीड़ा सही है? क्या हम इतनी छोटी सी इच्छा के लिए अपने परलोक को नष्ट कर देंगे? यह बात केवल शिव भक्तों के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, क्योंकि पाप कभी किसी को छोड़ता नहीं। फिर आगे स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो दुष्टात्मा मनुष्य अन्य प्राणियों के जीवन से अपना जीवन पोषित करते हैं, वे कल्प के अंत तक नरक की यातनाएं भोगते हैं। तत्पश्चात वे नरक के द्वारा ही भोग किए जाएंगे। सोचिए, जो मनुष्य दूसरों के प्राणों को लेकर स्वयं जीने का प्रयास करता है, वह कल्प के अंत तक यानी अनगिनत वर्षों तक नरक की यातना और फिर वही नरक उसका भोग करेगा। अर्थात वह आत्मा इतनी अधोगति में जाती है कि उसका उद्धार कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति खुद जीने के लिए दूसरों के जीवन को छीन लेता है, क्या वह वास्तव में मानव कहलाने योग्य है? क्या भगवान ने हमें इसलिए जन्म दिया है कि हम निर्दोष प्राणियों को मारे और फिर उस हिंसा से अपने पेट की भूख मिटाए? अगर ईश्वर ने हमें पेट भरने के लिए शाकाहारी अन्न दिया है, तो फिर मांस खाने की आवश्यकता क्यों? क्या किसी निर्दोष जीव को मारकर आप कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, या केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा दुष्ट कार्य करते हैं? मैं आपको समझ आए ऐसा एक उदाहरण देता हूँ। सोचिए, आपके सामने कोई आपकी माँ को काटने लगे तो क्या आपको आनंद आएगा, या सिर्फ सोचकर ही भय और पीड़ा महसूस होगी? अब वही बात सोचिए, जो बेजुबान जानवर है वो भी किसी की संतान है, उसमें भी प्राण है, मन है, पीड़ा की अनुभूति है। वे बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें भी जीने का उतना ही हक है जितना कि हमें। तो फिर हम किस अधिकार से उन्हें मारकर अपने स्वाद और भूख के लिए पाप का काम करते हैं? अब आप कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति मांस भक्षण की आदत में पूरी तरह डूब चुका हो तो वह क्या करे? तो इसका उत्तर भी स्कंद महापुराण में दिया गया है। स्कंद पुराण कहता है, प्राण कंठ तक आ जाने पर भी, अर्थात मृत्यु सामने खड़ी हो तब भी मांस नहीं खाना चाहिए। यदि मांस खाने की इच्छा या आवश्यकता इतनी ही तीव्र हो जाए तो दूसरों का नहीं, अपना ही मांस खाना चाहिए।
अगर किसी को मांस खाने का बहुत शौक है तो मना नहीं है, खाओ, लेकिन दूसरों का नहीं, खुद का खाओ। क्योंकि स्कंद महापुराण स्वयं कहता है कि यदि मांस खाने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाए तो अपने ही शरीर का मांस खाओ, दूसरों का नहीं। अब सोचिए, जब शास्त्र यह कह रहा है तो फिर आप क्यों निर्दोष बेजुबान जीवों को मारकर अपने स्वाद की तृप्ति कर रहे हो? और फिर जब कोई व्यक्ति कहता है मैं शिव भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, तो सवाल उठता है, क्या वास्तव में तुम भक्त हो? क्योंकि जैसे ही श्रावण मास या नवरात्रि आई, तुरंत बोल दिया आज मांस नहीं खाएंगे, आज शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि आज भगवान का दिन है। तो क्या पाप दिन देखकर घटता या बढ़ता है? सच्चा सनातनी तो कभी भी मांस नहीं खाता, उसके लिए हर दिन पवित्र होता है, हर दिन ईश्वर का होता है। पर आज देखो, कुछ लोग गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, माथे पर चंदन तिलक लगाए घूमते हैं, और वही लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, और जब कोई उन्हें उनके इस पाखंड से रोके तो वे गालियां देते हैं और तर्कहीन क्रोध करते हैं। तो बताइए, क्या यही भक्ति का अर्थ है? क्या भगवान शिव, राम या हनुमान जी ने यही सिखाया है कि एक तरफ पूजा करो और दूसरी तरफ पाप में डूबे रहो? अगर खुद का मांस खाने की हिम्मत नहीं है तो दूसरों का मांस खाने का हक भी तुम्हें नहीं है। अब जानते हैं स्कंद महापुराण में शराब पीने वालों के बारे में क्या बताया गया है। जो लोग शराब पीने के आदी है वे दीर्घकाल तक नरक की पीड़ा भोगते हैं और पुनः मधु भौरा बन जाते हैं। वे अपने अज्ञान में चारों ओर मंडराते रहते हैं, गूंजन करते हुए भटकते रहते हैं। जो व्यक्ति शराब, नशा और तामसिक जीवन में डूबा रहता है वह न केवल इस जन्म में अपना पतन करता है बल्कि अगले जन्मों में भी भटकाव और दुखी पाता है। वह नरक की कठोर यातनाएं भोगता है और फिर भौरे की योनि में जन्म लेकर अजन्म भटकता रहता है। फिर आगे स्कंद पुराण कहता है, कहा मांस और कहा शिव भक्ति, कहा मदिरा और कहा शिव पूजा। शंकर जी मांस और मदिरा के व्यसनी लोगों से दूर रहते हैं। सोचिए, भगवान शिव जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं, क्या वे ऐसे व्यक्ति के निकट रहेंगे जो मांस और मदिरा का सेवन करता है? अब देखिए, आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, एक तरफ कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ और दूसरी तरफ मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और फिर बोलते हैं शिव भांग पीते हैं, शिव गांजा लेते हैं, हम क्यों ना पिए? तो सुनिए, शिव ने भांग नहीं, शिव ने कालकूट विष पिया था। उनकी कृपा से सृष्टि की रक्षा हुई थी। उन्होंने विश्व के लिए विष पिया और तुम अपने स्वार्थ के लिए शराब पीकर क्या सिद्ध कर रहे हो? अगर तुम शिव भक्त हो और नशा करना चाहते हो तो जाकर विष भी पियो। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि वो नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का नाम लेकर गलत काम करना आसान लगता है। शिव भक्ति का मतलब क्या है? क्या सच्चा शिव भक्त वह है जो मांस, मदिरा और नशे की राह पर चले? नहीं, सच्चा शिव भक्त वह है जिसके मन में भी मांस और शराब का विचार तक न आए। जिसके हृदय में शिव नाम का नशा हो, उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, मांस खाना, शराब पीना, नशा करना ये सब गलत है। अगर नशा ही करना है तो भक्ति का नशा करो। अब आइए शिव भक्ति को लेकर स्वयं भगवान शिव ने क्या आदेश दिया है उसे सुनिए। शिव पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, शिव भक्त को मांस, लहसुन, प्याज, सुअर और शराब नहीं खाना चाहिए। स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं कि शिव भक्त को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा समय है कि कोई भी चीज खाओ उसमें लहसुन प्याज होता ही है। तो फिर इस समस्या का एक ही हल है, जितना संभव हो सके अपने भोजन में प्याज और लहसुन को कम करें। वैसे तो पूरी तरह त्याग ही करना चाहिए, लेकिन आज के समय और परिस्थिति को समझते हुए मैं आपसे केवल यही कहता हूँ, जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विक भोजन करें, क्योंकि भक्ति में शुद्धता का बहुत महत्व है। अब तक आपको यह पता था कि मांसाहार करना गलत है, लेकिन आज आपने शास्त्रों और पुराणों से स्वयं जाना कि हमारे धर्म ग्रंथ भी इन चीजों को त्याग करने के बारे में बताते हैं। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ सीख मिली होगी। यदि हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।